नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। दोस्तों, मेरे पास आज एक प्रश्न आया है और मैं सूत्र की शिक्षाओं पर आधारित उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। प्रश्न है, ऐसा क्यों कहते हो सद्धर्म पुंडरीक सूत्र से ही हमें बौद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। इसके साथ यह भी प्रश्न है कि कोई अपनी इच्छाओं से परे कैसे हो सकता है। जैसा कि आप सूत्र में के हवाले से बताते हो, हमारी इच्छाएं हमारे जीवन का अस्तित्व है। दोस्तों, मैं इस प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि वह बुद्ध की शिक्षाओं के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने निश्चित तौर से दृढ़ संकल्प लिया है कि वे बौद्ध ज्ञान प्राप्त करके रहेंगे। उत्तर। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के दूसरे अध्याय में शाक्यमुनि बुद्ध ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी शिक्षा का अनुसरण करे, एक दिन बौद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेगा। वे लेकिन यह भी कहते हैं कि उन्होंने ये बौद्ध ज्ञान हजारों लाखों कल्पों में जितने भी बुद्ध हुए हैं उनसे पाया है, और तब जाकर वह सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि वह सही ज्ञान जो सीधा बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग है को साझा करें, ताकि कोई भी व्यक्ति जल्द से जल्द वह हासिल कर ले बिना किसी विलंब के। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच और समझ भिन्न है, तो उनको सब प्राणियों के पिता होने के नाते उपाय कौशल्य का सहारा लेना पड़ा, ताकि हर व्यक्ति के प्रति वह करुणात्मक भाव से उनको बौद्ध ज्ञान पाने के लिए उत्साहित कर सकें। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का उपदेश शाक्यमुनि बुद्ध ने निर्वाण में जाने से तुरंत पहले दिया। इससे पहले वह अपने शिष्यों को उनके स्तर, उनकी लगन, उनकी समझ के हिसाब से कौशल्य उपाय बताकर बौद्धि के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। और यह भी बात लिखी गई है, हालांकि शाक्यमुनि को उनके इस जीवन में यह ज्ञान उनके निर्वाण में जाने से करीब 40 वर्ष पूर्व प्राप्त हो गया था, लेकिन वह सही समय का इंतजार करते रहे सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का सच बताने के लिए। यह सत्य बताने से पहले उन्होंने उनकी महासभा में उपस्थित हर प्राणी को अपने श्रेष्ठ शिष्य शारिपुत्र के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि सद्धर्म पुंडरीक सूत्र अद्भुत है और इसकी समझ केवल दुनिया में जो बुद्ध हुए हैं वही कर सकते हैं। लेकिन शारिपुत्र के बार बार आग्रह करने पर शाक्यमुनि बुद्ध ने सद्धर्म पुंडरीक सूत्र का उपदेश शुरू किया और बताया कि यह सूत्र जितना दुर्लभ है उतना ही अद्भुत भी है, क्योंकि यह हमें अपार करुणा का मार्ग बताता है हर प्राणी के लिए, और उनको पीड़ा से मुक्त करने का वचन दिलाता है अपनी परवाह किए बिना। तो इसलिए यह सद्धर्म पुंडरीक सूत्र एक ऐसी औषधि है जो बड़े से बड़े रोग का इलाज कर सकती है और हमें बौद्ध ज्ञान प्राप्ति की भविष्यवाणी करती है, और वह भी बिना किसी विलंब के। इसी प्रश्न का दूसरा अंश है कि हमारी इच्छाएं ही तो हमारा अस्तित्व हैं, तो इनसे परे कैसे रह सकते हैं। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में कहीं नहीं कहा गया कि इच्छाओं को समाप्त करो, लेकिन यह मार्ग बताया गया है कि इच्छाओं के गुलाम होने से कैसे बच सकते हैं। सूत्र कहता है कि सांसारिक इच्छाएं बौद्ध मार्ग की ओर प्रबोधन है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी सांसारिक इच्छा मानव जीवन का स्वभाव है, और इसी कारण से मानव जीवन लाखों युगों से जीवित रहा है
और अपने अस्तित्व की रक्षा करता आया है। हमारे धन, अच्छे घर, सुंदर और प्रेमपूर्ण साथी, अच्छी शिक्षा की इच्छाएं तुरंत हमारी बौद्धता के मार्ग में बाधा बन सकती हैं यदि वे केवल हमारे और हमारे अपने प्रियजनों के आसपास केंद्रित हैं। हम दूसरों के प्रति स्वाभाविक करुणा और प्रेम से वंचित हो जाएंगे और धीरे धीरे यह स्थिति हमारे लिए दुख का बीज बन जाएगी। ऐसा क्यों? यह स्थिति सांसारिक चीज़ों में दूसरों से बेहतर बनने की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को विकसित करेगी और हम निराशा के गहरे गर्त में गिरते चले जाएंगे। इसके बजाय यदि हम अपने भीतर एक गहरी इच्छा को प्रकट करें कि हम कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के प्रति करुणामय और प्रेममय बने जो हमारे संबंध में नहीं है, तो आप पाएंगे कि बौद्धत्व आपके शरीर और मन पर नियंत्रण करना शुरू कर देगा और उस धर्म शरीर के साथ आपकी छोटी छोटी इच्छाएं भी आसानी से पूरी हो जाएंगी बिना आपको उनकी चिंता किए। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के 3 अध्याय में शाक्य मुनि बुद्ध कहते हैं, मैं सूत्र के शब्द उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा, आई कोट, परंतु अब यह त्रैलोक मेरा समस्त क्षेत्र है और इसमें रहने वाले सभी प्राणी मेरी संतान हैं, अनकोट। मेरी समझ से यदि हम वास्तव में शाक्य मुनि की करुणा को समझ सकें और स्वयं की सीमाओं को बढ़ा सकें, तो हमारे भीतर विकसित हुई महान इच्छा निश्चित रूप से हमें और हमारे साथियों को उस परम आनंद की ओर ले जाएंगी जो बौद्धत्व है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैं इस प्रश्न को कुछ हद तक समझा सका हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं फिर से पूछने के लिए। मैं कोशिश करता रहूँगा। मैं हर प्रश्न पूछने वाले साथी को बोधिसत्व ज्ञान इच्छुक के नाम से संबोधित करूँगा और उन सब का आजीवन आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र।